नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है और कई बार लोजपा विपक्ष की भूमिका में नजर आ रही है। एक भी मौका चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमले का नहीं छोड़ते, जेडीयू पर हमले का नहीं छोड़ते और अब लड़ाई यहां तक पहुंच चुकी है कि नीतीश कुमार ने अपने करीबियों की फौज चिराग पासवान के खिलाफ उतार दी है। और कल जेडीयू के नेता अजय आलोक ने चिराग पासवान को दलाल तक कह दिया और बीजेपी को ये नसीहत दे दी कि दलालों से जितनी जल्दी मुक्त हो जाएं उतना ही अच्छा है, नहीं तो नाश तय है। तो इसको लेकर बिहार की राजनीति में बवाल है, खासकर एनडीए में बवाल है। और जब जेडीयू के नेता इतना बड़ा हमला चिराग पासवान पर कर रहे हैं तो सवाल ये हो जाता है कि बीजेपी का स्टैंड क्या है इस पूरे मामले को लेकर। बीजेपी चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़ी नजर आती है, ये संकेत मिल रहे हैं। आज हमने लंबी बातचीत की है फोन पर। बीजेपी के नेता हैं, एमएलसी रहे हैं सच्चिदानंद राय, उनसे। और सच्चिदानंद राय ने कहा है कि चिराग पासवान बिहार की जनता की बात कर रहे हैं, बिहार की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। और कोई भी नेता अगर बिहार की जनता की आवाज़ उठाता है तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को अच्छा नहीं लगता। उदार होना चाहिए, उनको अपने सहयोगी की शिकायत को पचाना चाहिए, इस तरह से ओछी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और सबसे अहम बात कही है चिराग पासवान पर जो अजय आलोक ने बयान दिया है उसको लेकर कि अजय आलोक की हैसियत नहीं है कि वो चिराग पासवान के बारे में यह तय करें कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी, वो एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और जिस तरह से चिराग पासवान को दलाल बताया है, ये ओछा बयान है, ये हल्का बयान है, तमाम बातें कही हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं चिराग पासवान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर हमलावर होते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की डिमांड लगातार कर रहे हैं और इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक पार्टी, 3 पार्टी की सरकार होगी किसी राज्य में तो एक पार्टी का एजेंडा नहीं चलेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। इसको लेकर बड़ा बयान दिया है बीजेपी के नेता हैं, एमएलसी रहे हैं सच्चिदानंद राय। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान की मांग सही है, बीजेपी भी चाहती है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए और हमारा शीर्ष नेतृत्व भी चाहेगा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए वो लंबी बातचीत, लंबा ऑडियो हम आपको सुनाते हैं। आज सुबह हमने बातचीत की है सच्चिदानंद राय से। सच्चिदानंद राय अभी दिल्ली में हैं और उनसे चिराग पासवान के मामले पर बड़ी बात हुई है, लंबी बात हुई है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए, ताकि आप समझ पाएंगे कि चिराग पासवान को लेकर बीजेपी नेताओं की राय क्या है। हालांकि हमने एक ही नेता से बात की है तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि पूरी सियासत कहाँ जा रही है। तो ये पूरी बातचीत सुनिए, क्या कहा है सच्चिदानंद राय ने। जेडीयू का एक रिएक्शन सामने आया है सर चिराग पासवान को लेकर। जेडीयू ने ये कहा है कि बीजेपी और जेडीयू का अलायंस है, बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। अब बीजेपी चिराग पासवान को एडजस्ट करना चाहे तो करे। और एक नसीहत भी दी है जेडीयू के नेता हैं अजय आलोक ने बीजेपी को कि चिराग पासवान दलाल हैं और बीजेपी जितनी जल्दी दलालों से मुक्त हो जाए, नहीं तो नाश तय है। तो ये सारी बातें जेडीयू की ओर से आ रही है सर। सवाल ये है कि जब इतनी तल्खी है तो क्या कोई मनाने की कोशिश की खबरें आती हैं, एनडीए में रहना हो पाएगा चिराग पासवान का? देखिए, एक बात तो क्या है, अजय आलोक की भाषा की मर्यादा को जो है ना वो जरूर दिमाग में रखें। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीच में जदयू और भाजपा जब अलग हुए थे तभी हमारे साथ लोजपा थी जी। और चिराग पासवान जी के पिता रामविलास पासवान जी एक माननीय केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे एनडीए के अटूट हिस्सा है। जी जी। जहाँ तक इस चुनाव में सीटों के बंटवारे का सवाल है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो शीर्ष नेतृत्व है दोनों दलों का, तीनों दलों का, वही अधिकृत है। इसमें अजय आलोक या सच्चिदानंद राय जैसे हैसियत के लोगों को न बोलना चाहिए और न इसमें दखल देने का प्रयास भी करना चाहिए। नहीं अजय अगर जी सर, हाँ, अगर अजय आलोक जी को उनके नेतृत्व ने अधिकृत किया होगा तो पहले वो बता दे कि मुझे अधिकार दिया गया है मुझे बोलने के लिए। नहीं अजय आलोक, ठीक है जी। अजय आलोक ने यह भी कहा है सर कि बिहार में जेडीयू बीजेपी का
गठबंधन है और जेडीयू बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है और किसी को कोई समर्थन बीजेपी का नहीं है और किसी को समर्थन सरकार का नहीं है। देखिए इस बात में कितनी सत्यता है ये तो अब 1 साल पहले ही चुनाव हुआ था, देख लीजिए, तो 17 और 6 सीटों पर लोग चुनाव लड़े थे जी। तो अगर गठबंधन नहीं है तो आखिर उन 100 सीटों पर जेडीयू या भाजपा के कैंडिडेट क्यों नहीं थे जी। अगर उसके खिलाफ लड़े होते तब न कहते कि हम लोग गठबंधन नहीं है। और लोकसभा के चुनाव के पहले पशुपति पारस जी जो है वो मंत्री भी थे, वो जो लोकसभा चुन के चले गए इसलिए वो सीट रिक्त हो गया। और इसके बाद से ठीक है, अब भाजपा का भी कोई मंत्री शपथ नहीं लिया और लोजपा का मंत्री शपथ नहीं लिया, अलग बात है कि जेडीयू के 8 मंत्री शपथ लिए, लेकिन चुनाव चूंकि बहुत दूर नहीं था तो पार्टियों ने उतनी तत्परता नहीं दिखाई। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई सच्चिदानंद राय और अजय आलोक के हैसियत के लोग तय करने लगे गठबंधन है कि नहीं है। तस्वीर कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, यदि शीर्ष नेतृत्व ने उनको अधिकृत किया हो तो पहले बताए हाँ मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार प्राप्त है ये सब विषयों पर करने का, जैसे मुझे अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन अगर अधिकृत किया जाएगा किसी भी कार्यकर्ता को तो वो बयान दे सकता है, अन्यथा आउट ऑफ टर्न इस तरह की बात करना अपनी हैसियत के साथ जो है छेड़खानी में, तो यही कहूंगा। नहीं, दलाल तक बता दिया सर चिराग पासवान को। और भाषा की मर्यादा तो हर हाल में अभिषेक जी ध्यान रखना चाहिए, वो चाहे कोई पार्टी का एकदम बिल्कुल नया कार्यकर्ता हो या पुराना एकदम मजा हुआ खिलाड़ी हो, दोनों ही केस में भाषा की मर्यादा किसी के लिए, मैं तो चलिए घटक दल की बात तो छोड़ दीजिए, विपक्षी नेताओं के लिए भी, विपक्षी कार्यकर्ताओं के लिए भी भाषा पर संयम रखने के लिए मैं कहूँगा किसी को, अजय आलोक जी अगर बड़े नेता हैं या बड़े नेता बनना चाहते हैं तो उन्हें सीख लेनी चाहिए कि भाषा पर बिल्कुल संयम बरतें। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, सिर्फ अजय आलोक का मामला नहीं है, चिराग पासवान जिस तरह से लगातार हमलावर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार पर, कुछ दिनों तक इस हमले पर चुप्पी रही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है बार बार और देखा भी जा रहा है कि जेडीयू के सीएम नीतीश कुमार ने अपने करीबियों की फौज उतार दी है चिराग पासवान के खिलाफ। तभी जेडीयू के सांसद ललन सिंह उनको कालिदास बताते हैं, नीरज कुमार उनको प्रधानमंत्री का बयान सुनने की नसीहत देते हैं, राजीव रंजन प्रसाद हमला करते हैं, अजय आलोक दलाल बताते हैं। तो ये उसके पहले विजेंद्र यादव, मंत्री विजेंद्र यादव ने ये कहा कि चिराग पासवान बच्चा हैं, वो कल के पैदा हुए हैं और बाप नेता हो तो जरूरी नहीं कि बेटा नेता हो जाता है। और यह भी कहा कि चिराग पासवान गठबंधन में है भी या नहीं है। तो जिस पार्टी का एनडीए में 3 पार्टियां हैं, लोजपा और बीजेपी और जेडीयू, जिस पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही है, उसी सरकार का एक मंत्री अपने सहयोगी पार्टी के सुप्रीमो को बच्चा बता रहा है। लगता है सर एनडीए में कुछ रह गया है, टूट की ओर नहीं बढ़ रहा है, टूट नहीं हो गई है, क्योंकि इस तरह। देखिए अभिषेक जी, चुनाव के पहले सीटों के बंटवारे को लेकर थोड़ी तनातनी होती है और हर गठबंधन में होती है जी। और खासकर जहाँ तक एनडीए का सवाल है, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव जब वो लड़े थे तो उस समय जदयू महागठबंधन का हिस्सा था, लोजपा हमारे गठबंधन के सहयोगी जी, और लोकसभा के चुनाव के समय हम तीनों साथ आ गए थे जी। निश्चित रूप से तय नहीं है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा जी। तो निश्चित रूप से ये एक दबाव बनाने की राजनीति होती है और ये स्वाभाविक है, इसको लेकर कोई तलखी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है ये जरूर अफसोसजनक है। और बड़े नेता, कुछ नेताओं का आपने नाम लिया, तो बड़े नेता भी शामिल हैं, उनके जो बयान आए हैं वो निश्चित रूप से थोड़ा चिंता में डालने वाले बयान हैं। और जहां तक चिराग जी का सवाल है, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि ये मेरे पार्टी का स्टैंड रखने का मेरा अधिकार भी नहीं है और मेरी हैसियत भी नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत बताऊँ कि उन्होंने निश्चित रूप से जनता की बातों को, जैसा कि बीच बीच में कभी कभी मैं भी रखता था, तो उसको अनुशासनहीनता आप नहीं कह सकते या उसको आप ये नहीं कह सकते कि मर्यादा को लांघ रहे हैं। तो उन्होंने जनता की बातों को रखने का प्रयास किया है और भाषा की मर्यादा का भी ख्याल रखा है। मैंने कभी आपने भी देखा होगा चिराग जी ने भाषा की मर्यादाओं को कभी तोड़ा नहीं है। अब ये अलग बात है कि जनता की बात जो हम रखते हैं तो जो भी सत्ता के शीर्ष पर होता है उसको बातें खलती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम सरकार तो केंद्र में भी चला रहे हैं, राज्य में चला रहे हैं, तो अपने दल के लोग भी, अपने सहयोगी दल के लोग भी कोई बात कहते हैं तो निश्चित रूप से जो काम करता है उसी से गलतियां होती हैं, उसी में कमियां निकाली जा सकती हैं, तो उसके लिए बड़ा दिल रखना चाहिए।
अपने जी। सहयोगी दलों का या अपने कार्यकर्ताओं की आलोचना को जी। मैंने निंदक मेरे राखिए वाले हिसाब से देखना चाहिए, न कि इस तरह का शोभनीय वॉर ऑफ वर्ड जिसको कहते हैं, शब्दों की का युद्ध जो है जी। जो शुरू हुआ है जी। और इसमें मर्यादाएं जहाँ तोड़ी जा रही है ना, वो थोड़ा जरूर मेरे जी। लिए चिंता का विषय बनते जा रहा है। देखिए, जी सर। एनडीए एनडीए एक अलग चरित्र के लिए पहचाना जाता है। वो चाहे नीतीश कुमार जी की शालीनता की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के चारित्र चेहरा की बात करें जी। या रामविलास जी का भी आज तक राजनीतिक जो सफर रहा है, या चिराग जी ने जिसको चिराग जी को जो विरासत में मिली है, जी। हमने देखा है कि मर्यादा जो है हमेशा हमारे सर्वोपरि रहा है। तो जी। किसी से भी अगर मर्यादा टूटता है तो यह मतलब कि सराहनीय तो नहीं है, बल्कि अफसोसनाक है। 2-3 सवाल मैं जल्दी सर आपसे पूछूंगा। एक जी जी, ये समय है, पूछिए पूछिए। हालांकि मैंने कहा था सर अंतिम सवाल है, हम अभी चाहेंगे सर। नहीं, समय है मेरे पास, आप पूछ सकते हैं। एक पृष्ठभूमि है सर एनडीए की कि नीतीश कुमार पर जिसने हमला किया, किसी सहयोगी दल ने नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाए, वो एनडीए में रह नहीं पाया। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उदाहरण हैं। क्या यह माना जाए कि चिराग पासवान के साथ भी यही होने जा रहा है? देखिए, 1/2, 2/4 छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, ये तो जीवन की सच्चाई है। परिवारों में बंटवारा होता है, भाइयों में बंटवारा होता है और इसी तरह से नए परिवार बनते हैं। जी। तो ये कहना कि नीतीश जी से मतभेद जिसका हुआ उसको उन्होंने दूध की मक्खी तो निकाल के फेंक दिया, ये आपका अपना विचार हो सकता है। मुझे लगता है उपेंद्र कुशवाहा जी हो या जीतन राम मांझी जी हो या आगे भी हुए हैं, आगे चल के होंगे भी, ये तो दलों से टूट के ही दल बने हैं ना। जी। जी। तो बात करें, हम जदयू की बात करें तो जदयू भी तो पहले जनता दल का हिस्सा था, उससे समता पार्टी बनी, उधर एक जनता दल बना, फिर जुड़े तो जदयू बना। ऐसा तो होता रहा है, ये तो इतिहास के पन्नों के हिस्से हैं। इसको लेकर ये कहना कि नहीं जिससे मतभेद, निश्चित रूप से अगर एक दल में साथ रहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वोट एक हो, और जिससे मतभेद इस कदर बढ़ जाता है कि साथ रहना मुश्किल होता है या मुमकिन नहीं हो पाता है, तभी नए दल बनते हैं। इसको मैं नहीं समझता कि ये इसमें नीतीश जी का कोई कसूर है या दोष है। चिराग पासवान लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि मैं जब 3 पार्टियों की सरकार हो तो तीनों पार्टियों के बीच एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। मैं नीतीश कुमार से मैंने कई बार मिलने की कोशिश की, वो मिलने का वक्त नहीं देते, फोन पर बात नहीं करते, अगर मुलाकात हुई कोई डिमांड की उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर मेरी मजबूरी है मीडिया के सामने बात करने की। देखिए, चिराग जी ने समय मांगा, नहीं मिला, या बात हुई नहीं हुई, इस पर तो मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता, किसी जानकारी मुझे नहीं जी। क्योंकि जहां तक एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाली बात जो है, ये सारे गठबंधन, चाहे जो गठबंधन हो, हमारा एनडीए गठबंधन है, ये था या जो भी था, आपका महागठबंधन के चुनाव लड़े गए तो 7 निश्चय पर, तो कोई भी गठबंधन होता है तो निश्चित रूप से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो एक होता है जी। और इसलिए ये डिमांड चिराग पासवान जी का नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम लोग तीनों दल बैठकर और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर चुनाव में जाएंगे। हर चुनाव के पहले एक घोषणा पत्र तो जारी होता ही है, और जब कई दल होते हैं तो दलों में जो कॉमन होता है उसी विषय पर जाते हैं जी। ये डिमांड तो बिल्कुल जायज है। और निश्चित रूप से ये अभी सरकार जो चल रही है, आपको पता होगा कि पहले ये सरकार बनी थी महागठबंधन की, इसमें 7 निश्चय के ऊपर चुनाव लड़के आए थे राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जदयू। बाद में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि वो गठबंधन टूटा और भाजपा और लोजपा और जदयू ने मिलकर सरकार बनाई और तीनों दलों के मंत्री भी उसमें बने। ये सब हुआ, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन पाया। जो एक चल रहा था सरकार का, जो ढर्रा चल रहा था, अचानक बीचों बीच उसको पटरी बदलना आसान नहीं था। लेकिन अब जब नई सरकार बनाने की कवायद हो रही है, जब चुनाव में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। और ये चिराग पासवान ने निश्चित रूप से हमारी समझ से बीच पर सोच रहे होंगे और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जरूर से विचार कर रहा होगा। और हर कार्यकर्ता के मन में है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। चिराग पासवान एक बात लगातार कहते रहे हैं सर कि जब 3 पार्टियों की सरकार होगी तो एजेंडा एक पार्टी का नहीं चलेगा। और ये सिर्फ चिराग पासवान का मामला नहीं है, आप जैसे नेता बीजेपी में इन चीजों को लेकर बड़ा मुखर रहे हैं। और तेल पानी वाला जो आपका बयान है वो उसने बड़ा भूचाल लाया था एनडीए में।
तो चिराग पासवान को इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, इस डिमांड को किस तरीके से देखते हैं? जैसे आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर खुलकर बात की, और ये दूसरा डिमांड है कि नहीं, अगर तीन पार्टी की सरकार होगी तो एजेंडा एक पार्टी का नहीं चलेगा। देखिए, जहां तक आपने तेल पानी का याद दिलाया, तो तेल पानी उस समय जब हमारे संघ के परिवार के संस्थानों पर जासूसी की जब बात आई थी, तब मैंने जरूर उस संदर्भ में कहा था कि इस तरह से नहीं हो सकता कि आप हमारे परिवार के सदस्यों को जो है गाली दें और हम साथ भी रहें, कि तेल पानी का संबंध हो जाता है। और ये तो वो उस समय के लिए उचित था, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एनडीए जो है तेल पानी का गठबंधन है, ऐसा नहीं है। विचारों की समानता है तभी हम साथ में हैं। और जहां तक एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का सवाल है, जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहराता हूँ कि पिछली बार जब सरकार बनी, आज से 30 महीना पहले, तो उस समय थोड़ा असाधारण परिस्थिति में बनी, क्योंकि चुनाव गठबंधन जीत कर आया था और सरकार उनकी 20 महीने चली थी। बीच में अचानक पटरी बदला गया था, तो निश्चित रूप से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बदलना संभव भी नहीं था और उस पर किसी के मन में विचार आया भी नहीं। कि आज हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं तो अधिकृत नहीं हूँ कि इतनी बड़ी बात कह सकूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि तीनों दलों के शीर्ष नेतृत्व इस बात पर सोचते होंगे कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर हमको चुनाव लड़ने जाना है, और उन मुद्दों पर एक बार जो सहमति बनेगी तभी हम चुनाव के बीच घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच जा पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, और ये वाकई आखिरी सवाल है। बीजेपी को लेकर ये खबर आती है, चिराग पासवान कई डिमांड कर रहे हैं और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच ठनी हुई है। बीजेपी के अंदर खाने वैसे नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है जो नीतीश कुमार की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, और जो चिराग पासवान कहते रहे हैं और जिस तरह की बात करते रहे हैं, वही राय रही है बीजेपी के कई नेताओं की। और कई बार आपका नाम भी आता है। अब गिरिराज सिंह जी नहीं बोलते, लेकिन गिरिराज सिंह भी कई बार उनके बयानों से बवाल मचा है। तो बीजेपी में उन नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी हो रही है जो सीएम नीतीश कुमार के रवैये से खुश नहीं हैं, या फिर ये राय रखते हैं जो राय चिराग पासवान रखते हैं। क्या वाकई बीजेपी का जो खेमा है वो दो गुटों में बटा हुआ है? एक गुट ये है कि नीतीश कुमार की ढाल बन जाता है, और एक गुट ये है कि वो लगातार मुखालफत करता है कि नहीं, एक तरफा नहीं चलेगा और एक दल जो चाहेगी वो नहीं चलेगा। देखिए, मैं दूसरे नेताओं पर तो कमेंट करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, पिछले 6 महीने में आपने मेरा ऐसा कोई कमेंट नहीं देखा होगा जिससे लगे कि मैं किसी खेमे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और कमोबेश यही बात जो है हर नेता पर लागू होती है। लेकिन बीजेपी में इतना लोकतंत्र जरूर है कि हमारे नेता और कार्यकर्ता अपने विचार को रखते हैं, तो अनुशासन की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, और ऐसा होना भी चाहिए, तभी लोकतंत्र है, वरना राजतंत्र हो जाता। तो ये कहना कि खेमों में बटा है बीजेपी, मैं इसको सीधे से खारिज करता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि मनभेद नहीं है, किन्हीं विषयों पर मत में अंतर हो सकता है, और ये होना भी चाहिए, तभी जो है तो कोई पार्टी ग्रो करती है। लेकिन अनुशासन के मामले में बीजेपी एक मिसाल प्रस्तुत करती है कि इतना बड़ा दल होते हुए भी, लोकतांत्रिक दल होते हुए भी, जिसमें कोई भी कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सकता है। जैसा एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा भी था कि वार्ड के अध्यक्ष से लेकर और मंडल अध्यक्ष से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, ये सपना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही देख सकता है। तो ये इस दल में इतना लोकतंत्र होते हुए भी मतों का इतना कम अंतर होना, ये बहुत बड़ी बात है। और थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ही ना, दो व्यक्ति कभी समान नहीं हो सकते। और जहां तक है कहावत है कि बर्तन भी आपस में होते हैं तो थोड़े खनखनाते हैं, इन छोटी छोटी बातों बड़ा मैंने समझता कि कोई कमेंट होना। बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं सर। चिराग पासवान बीजेपी जेडीयू चुनाव के पक्ष में रही है। चिराग पासवान ये लगातार कहते रहे हैं कि अगर चुनाव होता है कोरोना जैसी भीषण स्थिति में, तो एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंकने जैसी बात होगी। चुनाव को लेकर क्या राय है बीजेपी का? जो संवैधानिक आवश्यकता है कि जब 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं किसी भी विधानसभा साल के, तो असेंबली डिसॉल्व हो जाता है। वो जब विधानसभा भंग करेगी तो शून्यता की स्थिति पैदा होगी। इसीलिए चुनाव आयोग का अधिकार है और समय से पहले चुनाव कराकर और विधानसभा गठन की प्रक्रिया को पूरी कर।
जी। निश्चित रूप से ये जो आज जो महामारी जो फैली हुई है ये असाधारण है, पूरे विश्व को चपेट में ले रखा है। जी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार में धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। मैं हालांकि वैसे एक्सपर्ट नहीं हूँ, उससे कुछ नहीं होता है। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि स्थिति ऐसी बन गई है कि चुनाव समय कराया जा सकता है, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग निर्णय लेगी। लंबा तो सारे राजनीतिक दल, सारे नेताओं को फील्ड में जाना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से चुनाव आयोग इस पर संवेदनशील होकर ही निर्णय लेगी, ऐसा सबका विश्वास है। और हो या कोई व्यक्ति हो, नेता हो, हर किसी को अधिकार है कि अपनी राय इस विषय पर जरूर चुनाव आयोग के समक्ष रखे, लेकिन निर्णय चुनाव आयोग को ही लेना हो। लंबा राजनीतिक अनुभव है सर आपका, बिहार को भी समझते हैं, बिहार की सियासत को भी समझते हैं, अपनी पार्टी को तो जाहिर है बहुत बेहतर समझते हैं। चिराग पासवान को मना लिया जाएगा, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, क्या लगता है आपको? अगर कोई चिराग पासवान रुष्ट कहाँ हुए हैं जो मना लिया जाएगा? बिल्कुल अभी गठबंधन के हिस्सा है और बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी है उनके साथ। हमको लग रहा है कि मीडिया तिल का ताड़ बना रही है, वो अपनी बातें रख रहे हैं और बड़ी शालीनता से रख रहे हैं और जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रख रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि कहीं मर्यादा का बड़ा उन्होंने उल्लंघन किया है। हाँ, कुछ दूसरे बड़े नेता भी और कुछ उठभैये नेता भी कभी कभी कुछ ऐसी बात कह दे रहे हैं जिससे आप लोगों को मैं दोष देता, मीडिया को दोष नहीं देता। उससे कहीं कहीं जो है तो लगता है कि नहीं कहीं तलखी है। लेकिन जहाँ तक शिष्ट नेतृत्व का सवाल है, आपस में ऐसी कोई तलखी तो मुझे प्रतीत नहीं हो रहा। सर, सिटी पोस्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कम से कम सच्चिदानंद राय चिराग पासवान के साथ खुलकर खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि क्या अजय आलोक को उनकी पार्टी ने अधिकृत कर दिया है कि वो सीटों पर बयान दे। अजय आलोक को छुटभैया नेता बताया सच्चिदानंद राय ने। और सबसे बड़ी बात, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर यह कहा कि बीजेपी भी चाहती है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, जबकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी कल डॉक्टर अजय आलोक ने हमला बोला चिराग पासवान पर। तो सियासत कहाँ जा रही है अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। फिलहाल बीजेपी चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है और सच्चिदानंद राय का जो बयान सामने आया है उससे यह साफ है कि कम से कम बीजेपी या बीजेपी के कुछ नेताओं का साथ मजबूती से चिराग पासवान को मिल रहा है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।